वो एक भयानक जंगल था। हरिया और बंसी नाम के दो व्यक्ति उस घने जंगल में खड़े इधर उधर देख रहे थे। अरे अब किधर जाना है? इधर। ए बंसी, तुमसे कहा था ना कि ये फुदक फुदक के आगे बहुत तेज मत चले जाना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। अब देखो रास्ता भटक गए ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाना है, क्या करें क्या ना करें। अब हरिया की बात सुनकर बंसी मुस्कुराया। अरे हरिया, तुम तो जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हो। चिंता क्यों करते हो भाई? मैं कोशिश कर रहा हूं ना रास्ता समझने की, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हाँ। दरअसल हरिया और बंसी गहरे मित्र थे। वो दोनों हर हफ्ते जंगल में घूमने आते थे। इस बार वो जंगल के सुंदर दृश्यों को देखते हुए इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो जंगल के कितने भीतर आ गए और रास्ता भटक गए। बंसी रास्ता समझने की कोशिश कर रहा था। तभी हरिया ने आसमान की ओर देखा। ए बंसी देख, सूरज ढलने को है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। अब रास्ता ढूंढने की बजाय रात बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए। उतने में दूर से भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाज आई। आवाज सुनकर बंसी चौंक गया। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो हरिया। हम जंगल के खतरनाक हिस्से में खड़े हैं। मुझे लगता है कि भेड़ियों का झुंड इसी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो आ जाएं, हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। चलो आ जाओ। तभी हरिया की नजर दूर एक गुफा पर पड़ी। ए बंसी, वो देखो सामने गुफा है, चलो वहीं चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आकाश में काले बादल घिर आए और अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। हरिया और बंसी दौड़ते हुए गुफा के अंदर घुस गए। बंसी ने अपने बालों से पानी झाड़ते हुए कहा। हरिया भाई, सही समय पे गुफा मिल गई, नहीं तो बारिश हमें भिगो डालती। सही बात कह रहे हो, और ठंड भी बढ़ रही है। चलो आग जला लेते हैं। दोनों ने गुफा में पड़ी सूखी लकड़ियां उठाईं और आग जलाकर बैठ गए। अब थोड़ा सुकून मिला है। मगर बंसी गुफा को ध्यान से देख रहा था। उसे गुफा की गहराई में एक रहस्यमय रास्ता दिखा। वैसे हरिया, ये गुफा कुछ विचित्र नहीं लग रही है? क्या मतलब है तुम्हारा विचित्र? मतलब आम तौर पर गुफाएं अंदर से बंद होती हैं, लेकिन यहाँ देखो अंदर एक और रास्ता जा रहा है। लगता है इस गुफा के 2 द्वार हैं। 2 द्वार? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बुद्धू, हम जिस रास्ते से अंदर आए वो हुआ पहला द्वार, और ये देखो अंधेरी गलियों से होकर अंदर की तरफ दूसरा रास्ता जा रहा है। एक काम करें क्या, चलकर देखते हैं क्या है। अरे पागल हो गया है क्या? दिमाग ठीक है? नहीं तो मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जल्दी से रात बीते और हम गुफा से निकल जाएं। भाई तेरा तो परिवार है नहीं, तू ठहरा अनाथ, लेकिन मेरी तो माँ है, पत्नी है, वो मेरी चिंता कर रही होगी। अचानक रंग बिरंगी किरणों से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस इधर उधर आश्चर्य से देखने लगा, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसी समय उसी रंगीन रोशनी में लगभग 2 वर्ष का एक सुंदर शिशु भी प्रकट हुआ और जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर हरिया और बंसी की आंखें भय से फैल गईं। बंसी!
भागना चाहिए, ये तो राक्षस है। बंसी भाग! राक्षस बंसी को घूरने लगा और बिजली की रफ्तार से हरिया के करीब आकर अपने लंबे नुकीले दांत हरिया की गर्दन में गाड़ दिए। बंसी भय से कांपने लगा। वो बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बंसी के कदम रुक गए। उसने देखा हरिया मर चुका था। राक्षस उस बच्चे को खूंखार नजरों से देख रहा था। हे भगवान, मेरे मित्र हरिया को तो इस राक्षस ने मार दिया और अब शायद ये इस बच्चे को भी मार देगा। न जाने ये बच्चा कौन है। शायद ये राक्षस इस बच्चे को मारने के लिए ही लाया होगा। हाँ, जरूर ये गुफा उस राक्षस का ठिकाना होगा। मैं ले जाता हूँ इसको। ये कहकर बंसी दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा और उसे उठा लिया और बिजली की गति से गुफा से बाहर भाग गया। राक्षस भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखना चाहा, वो चीख पड़ा और हवा में उछलकर अंदर की ओर फेंका गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। लगता है ये राक्षस इस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। राक्षस गुफा के अंदर से बंसी और उस बच्चे को खूंखार नजरों से घूरता रहा। बंसी की आंखों में आंसू थे और वो बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ा। बंसी उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। उसने बच्चे को देखते हुए कहा, न जाने तू किसका पुत्र है रे, लेकिन कोई बात नहीं, आज से तू मेरा पुत्र है। मैं तेरा नाम रखता हूँ अर्जुन। चल। समय बीतता गया। 2 वर्ष गुजर गए। एक दिन बंसी अर्जुन को घर पर खिला रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली मौसी आई। बंसी, न जाने ये किसका पुत्र है और तू इसे पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आया है। अरे मौसी, आपको बताया तो था, ये गुफा में मिला था। अगर मैं इसको उठाकर नहीं लाता तो राक्षस इसको खा जाता। उसी राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन के मित्र हरिया को मार डाला था। देख बंसी, मैं जानती हूँ तू इसका जीवन बचाने के लिए इसे लाया है, लेकिन इसे एक पिता की नहीं, एक माँ की भी जरूरत है। तू विवाह कर ले। वैसे मौसी, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन आप तो जानती है कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और हमेशा से ही खराब रही। आज की कौन सी बात है। हरिया ही तो मेरा एक दोस्त था जो मदद करता था, वो भी मर गया। और अगर विवाह भी कर लूं तो ये बताओ कौन सी लड़की इस बच्चे को अपनाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपना जीवन कुंवारा जीवन ही जीऊंगा। अब अर्जुन ही मेरी दुनिया है, अर्जुन ही मेरी पत्नी है। अर्जुन ही मेरा सब कुछ है। जैसी तेरी इच्छा। मौसी वहां से चली गई। समय बीतता गया। अर्जुन देखते ही देखते 10 वर्ष का हो गया। एक दिन बंसी उसे लेकर गांव के मंदिर पहुंचा। तभी अचानक तेज हवा चली और मंदिर में जल रही आरती की चिंगारी पुजारी के वस्त्र पर गिरी। पल भर में वस्त्र में आग भड़क उठी और फिर आग पूरे मंदिर में फैल गई। बंसी ने दौड़कर पुजारी के वस्त्र खींचे। उसे और अर्जुन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल लाया। कुछ ही देर में मंदिर धुआं धुआं हो गया। ये मनहूस है बंसी, मनहूस है ये। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पुजारी जी? ये तो बच्चा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तेरा पुत्र मनहूस है। आज पहली बार मंदिर में कदम रखा और मंदिर में आग लग गई। पता नहीं भविष्य में ये इस गांव का क्या हाल करेगा। बंसी क्रोधित होकर अर्जुन को लेकर घर आ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। पिताजी, क्या वास्तव में मैं मनहूस हूँ? अरे नहीं बेटा, चुप हो जा। ऐसी बातें नहीं करते। तू कोई मनहूस नहीं है।
तू मेरा राजा बेटा है ना? चल। ये कहकर बंसी कमरे से निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन जहाँ भी जाता किसी न किसी का नुकसान हो जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में अर्जुन को मनहूस कहकर बुलाया जाने लगा। समय बीतता गया और 10 वर्ष और बीत गए। सुबह का समय था। धनीराम अपने गोदाम से अनाज की बोरियां बैलगाड़ी पर लदवा रहा था। धनीराम एक मजदूर से बोला, संभाल, अरे क्या कर रहा है, जरा ध्यान से बोरियां रखना। अनाज की बोरियां ये महल जा रही हैं। कुछ समय बाद महल में एक बड़ा समारोह है। मैंने सबसे अच्छा अनाज राजमहल के लिए बचा कर रखा है। ध्यान रखना, एक भी दाना जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। अरे संभाल, तू अच्छे से कर। चिंता क्यों करते हैं धनीराम जी, मेरे रहते एक दाना भी नीचे नहीं गिरेगा। तभी अचानक बोरी फट गई और सारा अनाज जमीन पर बिखर गया। अरे सत्यानाश जाए तेरा नालायक कहीं का, ये क्या कर दिया तूने? सारा का सारा अनाज बर्बाद कर दिया। धनीराम जी, मेरी कोई गलती नहीं है। बोरी मेरे हाथ से गिरी नहीं है, बोरी अचानक ही फट गई है। लेकिन मैंने तो सबसे अच्छी और मजबूत बोरियां मंगवाई थी ना, फिर कैसे फट गई ये? तभी धनीराम की नजर अर्जुन पर पड़ी, जो जमीन पर गिरे अनाज को देख रहा था। अरे सत्यानाश हो तेरा अर्जुन, कितनी बार कहा है कि इस गली से मत गुजरा कर। तेरी मनहूसियत की वजह से मेरी बोरी फट गई ना, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। चल दफा हो जा यहाँ से, अब क्या देख रहा है? अरे जा जा, नहीं तो बेंत उठाकर मारूंगा तुझको। दफा हो जा यहाँ से। आसपास के सारे लोग अर्जुन को नफरत से देखने लगे। अर्जुन सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। अर्जुन कुछ दूर चला ही था कि उसकी नजर एक लोहार की दुकान पर पड़ी। वहाँ राज्य के महाराज राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ खड़े थे। अरे ये तो हमारे राज्य के महाराज हैं। अर्जुन वहीं खड़ा हो गया। बब्बन लोहार, कुछ दिन पहले हमने तुम्हें अपने पूर्वजों की तलवार दी थी। वो तलवार वर्षों से महल में पड़ी थी, उसमें जंग लग गई थी। तुमने कहा था तुम उसे बिल्कुल नई कर दोगे। हाँ हाँ, हम बिल्कुल महाराज। उस तलवार को मैंने ऐसा कर दिया है कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तलवार बिल्कुल नई लगेगी। रुकिए, मैं दिखाता हूँ। बब्बन ने तलवार निकाली और राजा विक्रम को पकड़ा दी। वाह 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 वाह, क्या बात है। लगता है कि तुमने इसमें धार भी लगा दी है ना? हाँ महाराज, मैंने ऐसी धार लगाई है कि अगर आप किसी भी ईंट पर वार कर दें तो वो ईंट 2 टुकड़ों में बट जाएगी, मगर तलवार पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, इसकी जांच हम अभी कर लेते हैं। अगर वाकई ये तलवार ईंट तोड़ दे बब्बन, तो हम तुम्हें इतना धन देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बब्बन मुस्कुराने लगा। राजा विक्रम ने हल्का सवार वहीं रखी ईंट पर किया, लेकिन अगले ही पल तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। ये क्या है बब्बन, ये तो तलवार ही टूट गई। सच बताओ बब्बन, क्या ये वही तलवार है जो हम तुम्हें देकर गए थे? क्योंकि हमारे पूर्वजों की तलवार इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ये तलवार न जाने कितने युद्ध जीत चुकी है, फिर इतनी कमजोर कैसे हो गई? महाराज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बब्बन की नजर अर्जुन पर पड़ी। अरे सत्यानाश जाए महाराज, वो देखिए सामने खड़ा हुआ वो लड़का, वो मनहूस है मनहूस। पहली बार मंदिर में गया तो मंदिर में आग लग गई। जहां भी खड़ा होता है किसी न किसी का नुकसान हो ही जाता है। और ये देखिए, यहाँ खड़ा हुआ और आपके पूर्वजों की तलवार टूट गई। ये है असली दोषी। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठा। वो अर्जुन के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। मनहूस कहीं के,
नालायक बेवकूफ पाजी, ये बताओ, जब तुम इस गांव के लिए मनहूस हो तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारी वजह से हमारी पूर्वजों की तलवार टूट गई। हमारा तो जी चाहता है कि इसी टूटी हुई तलवार से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। पर हम एक दयालु राजा हैं, क्रूर राजा नहीं। चलो सैनिकों। राजा विक्रम गुस्से से पीछे हट गया और सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा यहाँ से। तेरी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अगर तलवार नहीं टूटती तो महाराज मुझे बहुत धन देते। दफा हो जा यहाँ से, निकल। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। अर्जुन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका पिता बंसी जोर जोर से खांस रहा था। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो गया? मेरा आखिरी समय आ गया है बेटा। मैं अब नहीं बचूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए पिताजी। चलिए, मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। चलिए। वैद्य के पास जाने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि मैं बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ। अरे, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? अब इसमें बताने जैसा क्या है? ये तो संसार का नियम है अर्जुन। जो आता है वो जाता है। खैर, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बिना बताए इस संसार को छोड़ दूं। दरअसल तुम मेरे पुत्र नहीं हो, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि सब तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें मनहूस समझते हैं। पर विश्वास करो, मैंने कभी तुम्हें मनहूस नहीं समझा। मेरा आज भी यही मानना है कि तुम बहुत खास हो, बहुत खास। हाँ, पिताजी, पिताजी, क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो मैं किसका पुत्र हूँ? बताइए मुझे, बताइए पिताजी। बंसी ने पूरी घटना अर्जुन को सुनाई। उस गुफा में तुम अचानक से प्रकट हुए थे। अगर मैं तुम्हें उठाकर नहीं लाता तो वो राक्षस तुम्हें मार देता। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो इसका मतलब गांव वाले सही कहते हैं पिताजी, मैं मनहूस ही हूँ। आप खुद देखिए ना, आप और आपके मित्र हंसते हंसते बोल रहे थे। जैसे ही मैं गुफा में प्रकट हुआ, आपके मित्र हरिया वो मर गए। इसका और क्या अर्थ निकाला जाए? बंसी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अपने आप को कभी मनहूस मत समझना। मेरे मित्र का मरना नियति में लिखा था। इतना कहकर बंसी जोर जोर से खांसा और इस संसार को अलविदा कह गया। अर्जुन ने रोते हुए अपने पिता बंसी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद वो भारी मन से अपने घर लौट आया। अर्जुन घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ वही लोहार और गांव का धनीराम कुछ लोगों को लेकर आ पहुँचे। तो देखो अर्जुन, अब तक तो केवल हम तुम्हारे पिता की वजह से तुमको बर्दाश्त कर रहे थे। अब क्योंकि बंसी काका हमारे गांव के थे, हम इतना तो जानते हैं कि तुम बंसी काका की संतान तो नहीं हो, क्योंकि बंसी काका ने कभी विवाह ही नहीं किया। अब बंसी काका इस संसार से तो जा चुके हैं, इसीलिए अब हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। ऐसी मनहूसियत नहीं चाहिए भैया। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? इस गांव को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जा सकता है।
लेकिन यहाँ से दफा हो जा। अब ये गांव तेरी मनहूसियत को और ज्यादा नहीं झेल सकता, मनहूस कहीं का। अर्जुन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। गांव वालों ने अर्जुन को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया। अर्जुन ने निराश, टूटा हुआ, आंखों में आंसू लिए अपना गांव और अपना घर छोड़ दिया। अर्जुन जंगल की गहराई में चला गया और तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? क्या अस्तित्व है मेरा? मैं किसकी संतान हूँ? वो फिर से रोने लगा। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ। अब मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अकेला हूँ और मेरा कोई है भी नहीं। अर्जुन तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। आत्महत्या करना पाप है, जीवन से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन फूट पड़ा और पूरी घटना बूढ़ी औरत को सुना दी। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो बंसी नाम का व्यक्ति तुम्हें गुफा से राक्षस के चंगुल से उठाकर ले आया था। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई रहस्य जानती हैं। जानती हैं क्या? तुम साधारण नहीं हो, बहुत ही खास हो। इस संसार में तुम जहां भी रहोगे, लोगों के साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा। इसके दो कारण हैं। पहला, तुम इस संसार के नहीं हो। दूसरा, तुम श्रापित हो। आप आखिर हैं कौन? मैं कौन हूँ ये तुम बहुत जल्द जान जाओगे। मैं तुम्हारी माँ को भी जानती हूँ और तुम्हारे पिता को भी, और मैं ये रहस्य भी जानती हूँ कि तुम अचानक तूफान में कैसे प्रकट हुए। हाँ, तो जल्दी से बताइए ना। ऐसे नहीं बता सकती। सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर और अपने परिवार पे लगे श्राप को दूर करना होगा। तुम ही हो जो उस गुफा में रहने वाले राक्षस का अंत कर सकते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर श्राप? श्राप मतलब इसका क्या अर्थ है? समझ लो कि जिस परिवार का तुम हिस्सा हो वो पूरा परिवार ही श्रापित है। इसी कारण तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिला। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें उस गुफा में जाना होगा, शाम का इंतजार करना होगा। शाम को राक्षस गहरी नींद सो जाता है। गुफा के अंदर तुम्हें एक रास्ता तलाशना होगा। जब वो रास्ता मिल जाए तुम उस रास्ते से आगे बढ़ जाना। तुम गुफा के दूसरे द्वार से बाहर निकलोगे, लेकिन वो ये संसार नहीं होगा, वो दूसरा संसार होगा। वो गुफा इस संसार और उस संसार दोनों का मध्य है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। जब तुम उस दूसरे संसार में पहुंचोगे तो तुम्हें एक जंगल में एक झोपड़ी तलाशनी होगी। उस झोपड़ी के अंदर तुम्हें गिद्धराज मिलेगा। तुम उसे अपनी सारी घटना बताना और राक्षस का अंत करने का हथियार मांगना। वो तुम्हें वो शस्त्र देगा और जब तुम वो शस्त्र ले आओगे तो मेरे पास आना। मेरी आंखों के सामने ही तुम्हें राक्षस का अंत करना होगा। यही तुम्हारी नियति है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ओह, अगर ऐसा करने से मुझे पता लग सकता है कि मैं कौन हूं, तो काकी मैं उस राक्षस का अंत जरूर करूंगा। आप तो बस ये बताइए वो गुफा कहाँ है। बूढ़ी औरत तुरंत आगे बढ़ी। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों जंगल की गहराई में उतर गए। कुछ देर बाद वो एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। कुछ देर यहीं रुको, शाम होने वाली है। जब सन्नाटा छा जाए समझ जाना कि राक्षस सो चुका है। अर्जुन चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद शाम हो गई।
सन्नाटा छा गया। अब जाओ। अर्जुन तुरंत गुफा के अंदर चला गया। मशालें जल रही थीं। उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अर्जुन उस रास्ते की ओर बढ़ चला। कुछ ही देर बाद अर्जुन गुफा के दूसरे द्वार से बाहर निकला और सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। हर तरफ सोना ही सोना, घर, वस्तुएं सब सोने की बनी हुई थीं। हाँ, बाप रे बाप, बूढ़ी औरत ने सही कहा था। ये तो कोई दूसरा ही संसार है। ऐसा लगता है ये तो कोई दूसरा ही लोक है। हाँ, अब मुझे झोपड़ी को तलाशना होगा। अर्जुन झोपड़ी की तलाश में निकला। काफी देर चलने के बाद उसे जंगल में बनी एक झोपड़ी दिखाई दी। जब अर्जुन ने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़े और विशाल आकार का गिद्ध बैठा था। अर्जुन को देखकर गिद्ध चौंक गया। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अर्जुन ने उसे पूरी घटना बता दी। समझ गया। तो आखिरकार श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, मेरा भी और तुम्हारा भी। अब आपके ऊपर श्राप? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ। गिद्धराज अर्जुन को एक विशाल वृक्ष के पास ले गया। उस वृक्ष पर विचित्र प्रकार के फल लटक रहे थे। वृक्ष देवता प्रकट हो जाइए, समय आ गया है। अचानक रंग बिरंगी किरणों से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने गिद्धराज को देखा, फिर अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। तुम ही अब उसका अंत करोगे। अगले ही क्षण उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसने वो तलवार अर्जुन को दे दी। ये लो, इसी तलवार से तुम राक्षस का अंत करोगे। ये कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। अर्जुन तलवार लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। गिद्धराज भी उड़ते हुए उसके साथ आ गया। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं उस राक्षस का अंत देखना चाहता हूँ। अर्जुन गुफा में पहुंचा और दूसरी ओर से बाहर निकला। वहाँ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अर्जुन के हाथ में दिव्य तलवार देखकर वो चौंक गई। गिद्धराज को देखकर उसकी आंखों में चमक और आंसू आ गए। चलो, अब चलना होगा। कुछ देर बाद तीनों गुफा के अंदर खड़े थे। राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। जल्द ही उसकी आंख खुली और उसने तीनों को देख लिया। अर्जुन, देर मत करो, हमला करो, जल्दी करो। राक्षस गुस्से से अर्जुन पर झपटा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने तलवार का जोरदार प्रहार उसके शरीर पर कर दिया। राक्षस चीखकर गिर पड़ा। अगले ही क्षण तलवार रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गई। धीरे धीरे राक्षस का रूप बदलने लगा। वो एक सुंदर पुरुष में बदल गया। लेकिन घायल अवस्था में गिद्धराज रंग बिरंगी किरणों से एक साधु बन गया और बूढ़ी औरत एक सुंदर स्त्री में बदल गई। वो स्त्री दौड़कर उस पुरुष के पास गई जो कुछ देर पहले राक्षस था। काश तुमने ऐसी गलती ना की होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अर्जुन, मेरे बच्चे, इधर आओ। अर्जुन उसके पास गया। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये मेरे पापों का परिणाम था कि एक पुत्र के हाथों पिता को मरना पड़ा। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इतना कहकर वो दम तोड़ गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा नाम रुक्मिणी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रही है बेटे।
ये तुम्हारी माँ है और जिसे तुमने अभी मारा वो तुम्हारा पिता था। तुम मनुष्य नहीं हो अर्जुन, तुम्हारी माँ परी लोक की रानी है। तुम एक परी के पुत्र हो। देखो, दरअसल इस कहानी की शुरुआत वर्षों पहले हुई थी। तुम्हारे पिता परी लोक के राजा विक्रम एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर राजा था। वो कई लोकों पर शासन करना चाहता था। वो हमेशा किसी ऐसे अस्त्र की तलाश में था जिससे वो सबसे शक्तिशाली बन सके। राजा विक्रम अपने 2 वर्षीय पुत्र अर्जुन को गोद में लेकर खेल रहा था। रुक्मणी भी पास बैठी थी कि तभी एक सैनिक आया। महाराज 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 परीलोक के एक साधु ने तपस्या से एक फल प्राप्त किया है, विशेष फल। और महाराज, कहा जाता है कि जो इसे खा लेगा वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। राजा विक्रम की आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा, वाह 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 वाह, फिर ये फल मैं खाऊंगा और सारे लोगों पर शासन करूंगा। ऐसा मत कीजिए, ये उचित नहीं। मेरे काम में दखल मत देना। राजा विक्रम सैनिक के साथ निकल गया। रुक्मणी अपने पुत्र को उठाकर उनके पीछे चल दी। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे साधु बैठा था। उसके हाथ में चमकता हुआ दिव्य फल था। महाराज, यही वो फल है। राजा ने फल छीन लिया। महाराज, ये फल मुझे कठिन तपस्या से मिला है। ये भलाई के लिए है। आप इसकी सच्चाई नहीं जानते। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। ये फल अब मेरा है, मेरा। राजा विक्रम ने फल खा लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसका शरीर बदलने लगा और वो राक्षस बन गया। मूर्ख राजा, अगर तू इसे अच्छे मन से खाता तो शक्तिशाली बनता, लेकिन तूने इसे बुरे मन से खाया, इसीलिए तू राक्षस बन गया। अगले ही पल वृक्ष से दिव्य किरणें फूटी और वृक्ष देवता प्रकट हो गए। साधु, तू एक फल की भी रक्षा नहीं कर पाया। तेरी गलती से ये राजा एक राक्षस बन गया। अब ये परी लोक में तबाही मचाएगा। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे क्षमा कर दें देव, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दें। तुझे इतनी आसानी से क्षमा नहीं मिलेगी। वृक्ष देवता ने साधु को श्राप देकर गिद्ध बना दिया। रुक्मणी के शरीर पर दिव्य प्रकाश पड़ा और वो बूढ़ी औरत बन गई। सुनो, तुम तीनों श्रापित हो चुके हो और इस श्राप का अंत केवल एक ही कर सकता है, राजा विक्रम का पुत्र। जब वो बड़ा होगा और अपने ही राक्षस बन चुके पिता का अंत करेगा, तुम तीनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। परंतु तब तक वो राजकुमार नहीं होगा। वो एक सामान्य मनुष्य की तरह पलेगा और जहां पृथ्वी लोक में जहां जहां वो जाएगा, मनहूस कहलाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और रुक्मिणी के साथ परी लोक लौट गया। इस तरह वो लड़का, जिसे दुनिया मनहूस कहती रही, असली पहचान में एक परी का पुत्र निकला, एक राक्षस राजा का वारिस, जिसने अपने भाग्य की बेड़ियां तोड़ी और श्रापित संसार को मुक्त किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।